अब बेटा देखो सीरीज में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर हमको मार्केट में ज्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल रही है, हमें कम बनानी है। अब अगर हमें ज्यादा वैल्यू की मिल रही है और हमें कम वैल्यू की बनानी है तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे पैरेलल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सबसे पहली चीज द इक्विवेलेंट द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लिख लो, रेजिस्टेंस विल डिक्रीजेस रिजल्टेंट वैल्यू पैरेलल में डिक्रीज करेगी। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है वो एंड टू एंड नहीं जोड़ते हम लोग। अगर बैटरी का पॉजिटिव है तो हर रजिस्टर को बैटरी का पॉजिटिव अलग से जोड़ जाएगा और हर रजिस्टर को बैटरी का निगेटिव भी अलग से जाएगा। ठीक है, द पॉजिटिव एंड निगेटिव आर अटैच्ड सेपरेटली टू ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लस और माइनस हर रेजिस्टेंस को अलग अलग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी is connected to each register separately। हर रेजिस्टेंस को अलग अलग से पॉजिटिव जाएगा और अलग अलग से निगेटिव जाएगा। देखो हम डायग्राम बना रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको तीनों रेजिस्टेंस को अलग से पॉजिटिव देना है, तो हम इस तरह रखेंगे। जैसे ये R1 रखी मैंने, ये मैंने रखी R2 और ये मैंने रखी R3। R1, R2 एंड R3। ये मैंने सेल लिया, बैटरी ली, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का निगेटिव, ये पॉजिटिव यहां से गया। तीनों रेजिस्टेंस को हम अलग से दे रहे हैं। देखो तीनों रेजिस्टेंस को अलग से पॉजिटिव जा रहा है। यही पैरेलल की पहचान होती है। जब अभी न्यूमेरिकल्स करवाएंगे वहां पैरेलल और सीरीज सब एक साथ आएगा, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कहां पैरेलल है और कहां सीरीज है। तो पैरेलल की पहचान यही है कि जहां से तार डिवाइड करे वहां से पैरेलल स्टार्ट। सीरीज में देखो, सीरीज में क्या था कि हमने पॉजिटिव इसको दिया, इसने अगली वाली को दिया था। इसको डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा, यहां तीनों को डायरेक्ट अलग से पॉजिटिव मिल रहा। ठीक है, इसी तरह बेटा यहां से निगेटिव चला, ये निगेटिव भी तीनों को सेपरेटली मिलेगा, अलग से मिलेगा। तीनों को निगेटिव अलग से मिलेगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों को अलग से पॉजिटिव मिलेगा, तीनों को अलग से निगेटिव। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा कम आएगी। अब बताना जरा, तुम बताओ, खड़ी हो। यहां से 50,000 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या तीनों को 50,000 मिलेंगे, क्या बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। वेरी गुड पहचाना इसमें।
वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ से 50,000 के अभी 3 तार हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, कुछ इसमें चले जाएंगे, तो कुछ इसमें चले जाएंगे। यानी तीनों रेजिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग पहुंच रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के नंबर पे क्या डिपेंड करता है? करंट की वोल्टेज, करंट। इसका मतलब तीनों पे करंट सेम होगी कि अलग अलग? अलग अलग होगी। तो पैरेलल में करंट अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन एनर्जी बराबर बराबर पहुंच रही है, यानी वोल्टेज तीनों पे सेम है। दोनों में उल्टा है, वहां करंट सेम थी, वोल्टेज बदल रहा था, यहाँ वोल्टेज सेम है। तो यहां से मान लो आई करंट चली, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे I1 पहुंची, यहाँ पे I2 पहुंची, यहाँ पे I3। लेकिन वोल्टेज अगर यहाँ V था तो यहाँ पे भी V पहुंचेगा, यहाँ पे भी V पहुंचेगा, यहाँ पे। तो लिखिए, पॉइंट लिखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल रिमेन सेम, पोटेंशियल will remain same at each resistor, next point लिखो, current will divide, करंट डिवाइड करेंगे। तो पैरेलल में बाबूजी क्या सेम होगा? पोटेंशियल में, सॉरी पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, करंट डिवाइड करेंगे। अब जो चीज, जैसे वहां पोटेंशियल डिवाइड कर रहा था तो मैंने V = V1 + V2 + V3 लिख लिया। यहाँ करंट डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे हम लोग? I = I1 + I2 + I3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं I = I1 + I2 + I3। कोई दिक्कत बताइए यहाँ? हेलो, कोई प्रॉब्लम? हेलो, काम है? अब देखो ओम्स लॉ लगाओ, V = IR होता है। I = क्या लिख सकते हैं? V/R। I = क्या लिखेंगे? V/R। V = IR, तो I = V/R। टोटल करंट मतलब टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पहुंचे, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? V, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस क्या है? R1, V/R1। यहाँ पहुंचे, I2 पे पहुंचे तब V/R2। यहाँ पहुंचे तो V/R3। अब ऊपर से V कॉमन ले लो तो बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। This is equal to V/R, दोनों तरफ V है, V से V कैंसिल, फॉर्मूला बना 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है। सर हम पैरेलल मतलब घर पे यूज करते हैं। नहीं, ये तो हम लोग की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हैं, ये फैन लगा है, ये सब लगे हैं, ये पैरेलल में लगाए जाते हैं। क्यों? सबको क्या से सेम मिले, सबको वोल्टेज सेम मिले। सीरीज में अगर हम जोड़ देंगे तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। वोल्टेज का मतलब एनर्जी डिवाइड हो गई। एनर्जी डिवाइड हो गई मतलब मालूम है एक पंखा धीमे चल रहा है, एक और धीमे चल रहा है, एक और धीमे चल रहा है। पैरेलल में सब बराबर स्पीड से चलेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पोटेंशियल सेम मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? सीरीज एंड पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा दिए, समझ में आया? ठीक है अजीत।